नमस्कार सभी को, जयशंकर। हमारे साथ रजवानुद्दीन जम्मू कश्मीर लद्दाख के कमिश्नर जी हैं। पीएफ कितना ज़रूरी है हमारे जम्मू कश्मीर राज्य के लिए, आपको बता दो। जम्मू कश्मीर राज्य और लद्दाख के साथ 2019 में सेंटर के साथ पीएफ जोड़ा था और आज जम्मू कश्मीर राज्य और लद्दाख में कितने बदलाव आए हैं पीएफ को लेकर, हम सर से ही बात करने का प्रयास। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य और लद्दाख पीएफ से जुड़ा था, तो अभी तक में क्या ऐसे बदलाव हैं और कैसा रिस्पांस है, खासकर अगर मैं जम्मू की बात करूं, कश्मीर की बात करूं या लद्दाख की बात करूं? देखिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा जम्मू के जितने भी नियोक्ता हैं और कर्मचारीगण हैं, क्योंकि जम्मू क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सुधार मैं देख रहा हूं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नवंबर 19 के बाद से प्रोविडेंट फंड की जो सेवाएं हैं वो ऑनलाइन हुई और ईपीएफ एक्ट आने के बाद एक नया बदलाव ये आया कि इंश्योरेंस स्कीम और पेंशन स्कीम, ये दो स्कीम्स का बेनिफिट लोगों को मिला। पहले भी इंश्योरेंस स्कीम हुआ करती थी जेकेपीएफ एक्ट में, लेकिन 75,000 का ही बेनिफिट था उसमें अधिकतम। अब जो है इंश्योरेंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज आया कि 7 लाख तक का बीमा अपने हर कर्मचारी को लाभ मिल रहा है। और ऐसे बहुत से डेथ केसेस अभी हमारे यहाँ पीछे हमने दावा निष्पादित किए जहाँ 4.5 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में पेमेंट हमने किए हैं लोगों को। तो ऐसे में वो परिवार जिनकी तनख्वाह मासिक सैलरी पर 15,000 से कम रही है और ब्रेड अर्नर चला जाता है, तो 4.5 लाख रुपए का बीमा एक महत्वपूर्ण राशि हो जाती है। और जीवन पर्यंत पेंशन का प्रावधान है। पेंशन स्कीम इससे पहले नहीं थी, नवंबर 19 से पहले जम्मू कश्मीर में कोई पेंशन स्कीम नहीं थी जी। तो प्राइवेट सेक्टर के जितने लोग हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जहाँ भी ईपीएफ एक्ट लागू है, उन सभी कर्मचारियों को पेंशन की भी सौगात मिली। और जहाँ तक जैसे खूनी नाला वाला एक्सीडेंट है या अन्य एक्सीडेंट्स हैं, तो लोगों को डेथ के बाद परिवार में थोड़ा समय लगा, लेकिन यहाँ से ही हम इसी कार्यालय से 4,500 रुपये पर माह पेंशन एक केस में दे रहे हैं, जिनका पैसा मात्र 1,200 रुपये कटा था। 1 माह की सेवा थी, 25 दिन की नौकरी का पैसा कटा था सर, 25 दिन का। 5 अप्रैल को उन्होंने ज्वाइन किया था वर्कर ने, 20 मई को डेथ हो गई थी। 25 दिन का पैसा 15 मई को जमा हो गया था और हमारे खाते में आ गया था, ईपीएफ के खाते में भी और उन पेंशन खाते में वर्कर के, और उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उनको अलॉटेड था। तो परिवार को 4,500 की पेंशन मिलेगी। विधवा को लाइफ लॉन्ग पेंशन है। बच्चों को 2 बच्चों को एट अ टाइम 25 साल तक पेंशन मिलेगी। तो जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी पेंशन भी बाद में शुरू हो जाएगी। तो 3 बच्चे हैं उस परिवार में। तो ऐसे सामाजिक सुरक्षा की जो यहाँ पे योजनाएं हैं, ये एक नई चीज़ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। ऑनलाइन सेवाएं होने से ये फ़ायदा हुआ है कि हर वर्कर अपना दावा खुद भर सकता है, अपना रात में बैठ सकता है। फ्लेक्सी आवर्स है, कोई उसको रात को 11 बजे भी लोग क्लेम भरते हैं और 5 मिनट में वो क्लेम भर लेते हैं। और हम पीडीएफ भी मांग लें उनसे तो व्हाट्सएप पे पीडीएफ दे देते हैं कि साहब मैंने क्लेम भर दिया है। तो ये एक फ़ायदा है। लोगों ने 10-10 बार क्लेम निकाल लिया अपने, पहले ये सुविधा नहीं थी। पहले वो फिजिकली क्लेम भरते थे, उसमें समय लगता था, कई बार उनको दिक्कतों का भी मैंने सुना बहुत सामना करना पड़ता। वो सारी दिक्कतें अब दूर हो चुकी हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होंगे, कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ होंगे जी, जो धीरे धीरे हम उनका भी समाधान आगे करवाएंगे जी। सर, आपसे सवाल था जम्मू लद्दाख और कश्मीर जब से 2019 से सेंटर के साथ जुड़ा, अभी तक कितने प्रतिशत लोग जो है पीएफ का फ़ायदा ले रहे हैं? अगर मैं जम्मू की बात करूं, कश्मीर की बात करूं, लद्दाख की बात करूं। हाँ, देखिए काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और लगभग 5,000 के करीब हमारे पास अकाउंट्स होंगे यहाँ जम्मू में। 2.5-3 लाख के करीब अकाउंट श्रीनगर में भी हैं, 2.5 लाख के करीब। और लद्दाख में ज़रूर कम लोग हैं, लेकिन ये सब लोग ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्रीज़ में हैं, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में हैं, होटल्स में। आउटसोर्स वर्कर्स जो मैन पावर सप्लाई वाले सबसे बड़े संस्थान वही हैं जो मैन पावर सप्लाई कर रहे हैं, जो कि फैक्ट्रीज़ में कर रहे हैं। तो वो लोग ऐसे वर्कर हैं जिनकी तनख्वाहें 15,000 की रेंज में होती हैं, तो बहुत ज़्यादा हाईली पेड नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो भी हम ऑनलाइन सेवाएँ दे रहे हैं उनका पूरा वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारे पास कोई भी उनको अगर कमी लगती है कि कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो हमने एक एक्सेस के लिए नंबर भी मैं देना चाहूँगा अपना, 6006567049। इससे हमको आप अपनी बात पहुँचा सकते हैं, जो मैं समय समय पे खुद भी देखता हूँ। बाकी इसमें एक डेडिकेटेड वर्कर काम करता है। अगर आपको उसके बाद भी काम नहीं होता तो कार्यालय में आप किसी भी वक्त आ सकते हैं, 9:30 बजे के बाद से
लेके 4 बजे 5 बजे तक 6 बजे तक भी मैं वहाँ मिलूँगा। तो ऐसा नहीं है, तो कोशिश करें कि 5 से पहले आ जाएं ताकि हमारी टीम भी वहाँ पे रहती है। और टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, मेल के माध्यम से। जो भी आपको जानकारी लेनी है वो सोशल EPFO पे जाके बहुत से वीडियोस हैं, यूट्यूब में वीडियोस हैं प्रोविडेंट फंड के बारे में, वो देखें जी। 2019 से लेकर अभी तक का सफ़र जो खासकर 3 राज्यों में बताऊं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो किस तरीके से रिस्पांस रहा है लोगों का PF को लेकर? देखिए काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस इसलिए मैं कहूँगा कि जहाँ जहाँ भी हमने इंटरवीन किया, फ़ोन पे बात की या फैसिलिटेट करने की कोशिश की, मेंबरशिप बढ़ी है वहाँ पर। मैंने बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान भी मैंने साइट्स का भी दौरा किया। अभी किरू में हम गए थे करीब 3 महीने पहले, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट चल रहा है। वर्कर से सीधी बात की, उनका डिटेल्स नोट किया, जहाँ कोई कमी पाई गई तो एम्प्लॉयर को बोला गया, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को बोला गया, तो मेंबरशिप बढ़ी है। 150-150, 200 वर्कर ऐड हो जाते हैं। ऐसे ही हाईवे प्रोजेक्ट पे भी हमने इंटरवीन किया, NHAI से बात की तो मेंबरशिप बढ़ी। लोग सहयोग करते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ के लोगों का एक जनरल एटीट्यूड है कि इट इज़ वेरी कोऑपरेटिव। लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, लोग बात को सुनते हैं, समझते हैं और बहुत प्यार से बात करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमने जो यहाँ पे अकाउंट 2 की हमारी इनकम 2 साल पहले 57 लाख के करीब हुआ करती थी, वो अब 75 लाख से ऊपर हो गई। अभी पिछले महीने 2-3 महीनों में 77 से लेके 80 लाख तक अकाउंट 2 में इनकम आई है ऑफिस की। तो वो एक इंडिकेटर है कि मेंबरशिप भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और बहुत से संस्थान जो जुड़े हुए नहीं थे वो आगे बढ़ के आ रहे हैं। बहुत से रिमोट लोकेशन के विद्यालय थे, और मैं आपको बता दूं कि कठुआ में भी जी रिमोट लोकेलिटी बनी जैसी जगह में बहुत से नियोक्ताओं का मैं बहुत तारीफ़ करूंगा कि वो खुद अपना PF का काम करते हैं और सब लोगों का PF भर रहे हैं वो। जब मैंने टेलीफोन पे पिछले निधि आपके निकट कार्यक्रम के लिए बात की तो कई ऐसे संस्थान निकले जो खुद काम कर रहे हैं और वहाँ से बनी से भी लोग PF का पैसा भर रहे हैं। बनी क्षेत्र हो गया और आसपास के जो छोटे छोटे कस्बे हैं या तहसीलें हैं, वहाँ से पैसा जमा होता है PF का। तो लोग इसको आपके चैनल के माध्यम से मैं बाकी लोगों से सहयोग चाहूँगा कि वो आगे बढ़ें। उनसे अनुरोध करूँगा कि अपने वर्कर्स का प्रोविडेंट फंड ज़रूर कटाएँ, उनको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दें ताकि इवेंचुअलिटी में 7 लाख का अधिकतम बीमा मिल सके। और लाइफ लॉन्ग पेंशन है, रिटायरमेंट पेंशन है, डिसेबलमेंट पेंशन है। तो इन सब पेंशन और इंश्योरेंस के लाभों को लेने के लिए और प्रोविडेंट फंड से विड्रॉल और एडवांसेस के लिए या आगे एक मुश्त राशि के तौर पे जो आपको मिलता है, हमारे आप लोग EPF मेंबरशिप ज़रूर दें अपने वर्कर्स को ताकि सोशल सिक्योरिटी का लाभ वर्कर को मिलता रहे। प्राइवेट सेक्टर के साथ जम्मू कश्मीर राज्य लद्दाख के साथ जितनी भी इंडस्ट्रियाँ हैं, जितने भी वर्कर हैं, जो लोग 10 साल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनके लिए पेंशन के लिए भी कुछ? हाँ, जो भी व्यक्ति नवंबर 19 से जिसकी सर्विस हम काउंट करेंगे पेंशन के लिए, 10 साल तक अगर लगातार पेंशन फंड में पैसा हो जाता है तो उनको सुपर एनुएशन पेंशन की पात्रता है। लेकिन इस बीच में कभी भी किसी वर्कर की मान लिया मृत्यु हो जाती है कार्य करते हुए या नौकरी में रहते हुए और PF विड्रॉ नहीं किया, पेंशन विड्रॉ नहीं किया है उन्होंने, तो परिवार को जीवन पर्यंत पेंशन का प्रावधान है। विधवा को जीवन पर्यंत और 2 बच्चे एट अ टाइम, एक समय में 2 बच्चों को पेंशन का पात्रता है। अगर किसी व्यक्ति ने शादी नहीं की है, उनके डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, उनको भी पेंशन की लाभ मिल सकता है। नॉमिनी पेंशन का भी प्रावधान है। तो नॉमिनेशन में सभी से कहूँगा सभी वर्कर का करवाएं, KYC कंप्लीट कराएं। बैंक KYC के लिए वर्कर को चाहिए कि वो अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का पासवर्ड उनके पास है, उसके माध्यम से बैंक KYC कंप्लीट करा लें ताकि आप ऑनलाइन क्लेम कर सकें, ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त कर सकें। जी, लास्ट सवाल सर, आपकी तरफ से जम्मू कश्मीर लद्दाख की जनता को क्या संदेश रहेगा PF को लेकर? मेरा संदेश सभी वर्करों से ये रहेगा कि मैं जो नंबर बता रहा हूँ 6006567049 का प्रयोग करते हुए हमें जहाँ भी PF का लाभ नहीं मिल रहा है हमें बताएं। बहुत धन्यवाद। तो अपनी राय भी आप जरूर रखें। हमारे साथ रजवानुद्दीन जी जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के कमिश्नर से PF आज के समय में कितना जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ, इंडस्ट्री की बात करूँ, विस्तार रूप से आपके समक्ष रखा है। तो अपनी राय भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।